आपको बहुत बहुत बधाई। चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले बधाई के साथ साथ मैं आप लोगों की तैयारी क्या है, पॉलिसी लेवल पे आप लोग क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं, इस नए कार्यकाल में क्या तैयारी है सर? शुक्रिया विष्णु मोहन जी। धन्यवाद, आपने मुझे शुभकामनाएं दी। और मीडिया सही में एक बहुत मजबूत चीज होती है जिससे कि हम लोग हमारी बात प्रखरता से रख सकते हैं। उसके लिए आपने समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। बिल्कुल, जीएसटी का इशू हमारे लिए ऑलवेज काफी पेनफुल है अभी भी, क्योंकि जब जीएसटी लागू किया गया था तब ये कहा गया था रेवेन्यू इक्विवेलेंट रेशो और रेवेन्यू न्यूट्रल रेशो में देख के इसको फिर से एक बार चेक किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये सही है 3% और नॉट, क्योंकि 3% काफी ज्यादा होता है। जब जीएसटी लागू हुआ था तब के रेट गोल्ड के और अभी के रेट में करीब 3 गुना का फर्क आ गया है। तो ये जो रेट के वजह से जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ऑलरेडी हम लोग ने जो हमारा ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की ओर से हमने रिक्वेस्ट की है कि ये 1 to 1.25% के आसपास होना चाहिए। साथ ही हमने रिकमेंडेशन में ये भी डाला है कि ये भी बताया है कि गोल्ड ज्वेलरी अभी हर चीज ईएमआई पे उपलब्ध है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट के लिए ईएमआई का सुविधा नहीं है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। इसको भी हम लोग से सरकार से चाहते हैं कि सरकार इसे मान्यता दे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑलरेडी कहीं ना पहले से वैसे तो आ गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी भी वो फुल फ्लैश में एक्सेप्ट नहीं है। तो वो हमने एक रोड प्लान ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा किया है। अगर ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल को देती है तो 100% गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिससे कि हमारा देश का सोना यहीं के यहीं सबके काम में आएगा। और इससे 100% इंपोर्ट में भी थोड़ी सी गिरावट आएगी, जिससे कि हमारे कैट के इश्यूज का कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेंगे। जीएसटी रिफंड को लेके हमारी तकलीफ है। जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आज के तारीख में लैब ग्रोन जो एक हमारे प्रधानमंत्री भी उसे प्रमोट करते हैं, सभी लोग प्रमोट करते हैं, उसके लिए जीएसटी का उसमें थोड़ा सा एक जिसको कहेंगे डिस्काउंटेड जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि उसको प्रोत्साहित करना है हमको आगे आने वाले दिनों में। आज क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज्यादा चार्जेस हमको लगते हैं ज्वेलर्स को, वो एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे बहुत सारी डिमांड हमने रखी है ऑलरेडी, और मुझे लगता है इस बार बजट में वो सब चीजें संभवतः हमारी मानी जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी जब कस्टम ड्यूटी 15% थी तब भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि कस्टम बात सरकार ने मानी, और शायद अभी इसी वजह से पूरी तरह से स्मगलिंग भारत में बंद हो गई है। तो ये एक अच्छे रिजल्ट का एक सिनेरियो बनते जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपकी उम्मीदें पूरी हो, और सबसे अहम डिमांड ये है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जिसमें सुधार की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, ताकि गोल्ड इंपोर्ट पर जो हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है वो निर्भरता कम हो। इस पे हम आगे भी एक सवाल लेंगे, लेकिन कुछ और डिमांड जो आपने रखी कि ज्वेलरी खरीदने के लिए ईएमआई का विकल्प भी ज्वेलर्स को दिया जाए, ताकि लोगों को भी आसानी हो, आम लोग भी, क्योंकि एक एसेट क्लास के तौर पर भी गोल्ड को देखा जाता है, तो ये भी काफ़ी अहम है। राजेश जी, हालांकि जीएसटी बजट के बाहर का मुद्दा है, जीएसटी काउंसिल उसको डिसाइड करती है, लेकिन आपने अपनी डिमांड रखी है, कोई बात नहीं है। अब मेरा एक सवाल होगा कि इंपोर्ट, बढ़ते इंपोर्ट बिल ने सरकार की चिंता बना रखी है। हालांकि अब जो नंबर आए हैं जो उसमें सरकार ने डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया है, कुछ कैलकुलेशन की दिक्कतों की वजह से सरकार ने इंपोर्ट नंबर जो जारी किए थे नवंबर में, उस दौरान वो काफ़ी दिक्कत हुई, तो जुलाई से नवंबर तक के आंकड़ों को उन्होंने रिवाइज किया है। इस पर क्या कहना है आपका? पहले जनवरी से नवंबर तक का कुल इंपोर्ट नंबर था 796 टन का, जो घटकर अभी से कर दिया गया है 664 टन का, और नवंबर के इंपोर्ट के आंकड़े को 170 टन से घटाकर 117 टन किया गया है, और अक्टूबर के इंपोर्ट के आंकड़े को 97 टन से घटाकर 58 टन किया गया है, और जो कमी की गई है जुलाई से नवंबर डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है। इस पर का प्रॉपर डेटा होता है, अगर वो इसे रिव्यू करके अगर ये डेटा देते तो हम तो उनको मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट की बात बिल्कुल सही भी होती है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो दैट इज गुड, कि एटलीस्ट जो भी आ रहा है हमारे पास चैनलाइज थ्रू आ रहा है, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, और वही सरकार भी चाहती है, और एज ए ज्वेलर्स भी हम यही चाहते हैं। हालांकि जो इंपोर्ट के जो पुराने नंबर थे नवंबर में जो जारी किए गए थे उसमें कैलकुलेशन की कुछ दिक्कत थी, इस वजह से वो एलिवेटेड ज़्यादा नंबर दिख रहे थे, उस नंबर को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है। चलिए, एक सवाल ये है, इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती पिछले बजट में की गई थी 9% की, अब कहा जा रहा है कि सरकार इसमें 1 से 2% तक की बढ़ोतरी कर सकती है, ऐसा हमारे सोर्सेज, दिल्ली के सोर्सेज बता रहे हैं। आपके पास इस पर क्या जानकारी है? क्या
इस तरह के कुछ फैसले वापस से हो सकते हैं, रोल बैक हो सकते हैं? पार्शियल रोल बैक की संभावना है क्या राजेश जी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि सरकार इसको फिर से बढ़ाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार ने समझ चुकी थी पहले कि कहीं न कहीं क्रॉस बॉर्डर से स्मगलिंग होती थी, और इस वजह से पर्टिकुलर कुछ राज्यों की तरफ से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होने के कारण ही इसे रोका गया है। और जो भी गोल्ड आता है, अगर वो लीजिमेंट तरीके से और सही ढंग से अगर इंडिया में आता है, उससे 100% सरकार को ही फ़ायदा है, क्योंकि उससे प्रॉपर उनके आंकड़े होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का इम्पोर्ट ड्यूटी में फिर से बढ़ोतरी हो। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो दुखद होगा फिर से इस इंडस्ट्री को। कहीं न कहीं गोल्ड पहले ही काफ़ी महँगा हो चुका है, और महँगा होने से निश्चित तौर पे इसमें और तकलीफ़ें आ सकती है। सवाल सिल्वर हॉल मार्किंग को लेकर, बुलियन हॉल मार्किंग को लेकर जिसकी तैयारी चल रही है। सिल्वर हॉल मार्किंग पे हमने बीआईएस के डीजी से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाकर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को सौंप दी है, अब अंतिम फैसला उनका होगा। और इस पर जब हमने प्रहलाद जोशी जी से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि जल्द इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, हालांकि चरणों में होगी। शुरुआत में कहा जा रहा है कि बड़े शहरों से इसकी शुरुआत होगी और कुछ प्रोडक्ट के, चांदी के कुछ प्रोडक्ट पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य किया जाएगा। बाद में धीरे धीरे दायरा बढ़ाया जाएगा और इसको पूरी तरह से पूरे देश के चांदी के एक एक प्रोडक्ट को लागू करने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार है। क्या लग रहा है, हम कितने तैयार हैं और कब तक उम्मीद करें? क्योंकि हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक एक सीमित दायरे में अनिवार्य हॉलमार्किंग चांदी में किया जा सकता है। सीमित शहरों में, महानगरों में इसको लेकर प्लान चल रहा है। आपके पास क्या खबर है और हम कितने तैयार हैं सिल्वर हॉलमार्किंग को लेकर, राजेश जी? बिल्कुल, ये जानकारी हमारे पास भी है। और सिल्वर हॉलमार्किंग, देखिए इंडस्ट्री हॉलमार्किंग तो कभी डरती नहीं है। हॉलमार्किंग हो जाए, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन प्योरिटी को लेके रहते हैं, उसके लिए इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है। इंडस्ट्री को प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग एक तरीके से डरते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के तारीख में जब गोल्ड मैंडेटरी हॉलमार्किंग शुरू हुआ, तब भी ये अनुमान लगाया गया था कि साल भर में या 2 साल के अंदर पूरे देश में हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो जाएगा। और आपने देखा होगा अभी भी 40 to 50% स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां अभी भी हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वहां सेंटर ही नहीं है। तो आज के तारीख में गोल्ड के लिए ही सेंटर की कमी है, और ऐसे समय में सिल्वर को लाना और सिल्वर के लिए हॉलमार्किंग के लिए और नया हॉलमार्क सेंटर ओपन करना, क्योंकि जो ऑलरेडी गोल्ड के हॉलमार्किंग सेंटर्स है उसके लिए अगर ये उसी को यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, और शायद इसका इम्पैक्ट गोल्ड के हॉलमार्किंग पर भी आ सकता है। मेरा एक ही सुझाव है कि किसी भी तरह से इस हॉलमार्किंग सेंटर को पहले बढ़ाया जाए। अगर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉलमार्क सेंटर भी आ जाता है, तो जिससे कि ज्वेलर्स को इजी वे हॉलमार्क करके बेचने में कोई तकलीफ नहीं। ज्वेलर्स तो ऑलवेज चाहता ही है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, और जो ट्रस्ट है वो ग्राहकों का और ज्वेलर्स के बीच में और बढ़े। राजेश जी बने रहिए। कितना लगता है, कितना वक्त और मिलना चाहिए? छोटा जवाब दीजिएगा राजेश जी एक। बिल्कुल, मैं भी समझता हूँ कि कम से कम 2 साल का समय देना चाहिए, क्योंकि टर्नओवर के हिसाब से सिल्वर है। और बिल्कुल देखिए, प्योरिटी तो अलग-अलग है, 50% से लेके तो 99% तक की प्योरिटी अलग-अलग आती है। जैसे गोल्ड में कैरेटेज होते हैं वैसे होता है, लेकिन अगर उसको फिर से एचयूआईडी करा के बेचना है तो 100%, या हॉलमार्किंग करके बेचना है तो 100% उसमें समय लगने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले एरिया में ही अगर हॉलमार्क सेंटर रहेंगे, तो जो पुरानी चांदी जो छोटे कस्बों में है, छोटे ज्वेलर्स के पास है, या छोटे शहरों में, उनको वहां से फिर से वो बड़े शहरों में भेजना, वो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक के लिए तकलीफदायक है। मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा, जब तक के एटलीस्ट एक सेंटर किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ जाता है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना इस इंडस्ट्री को कियोस में डाल सकता है। और जब भी आपने एक बुलियन को लेके भी एक प्रश्न पूछा था, बुलियन के लिए देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई ज्वेलर्स पीछे नहीं हटता है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑलवेज वो रेडी रहता है। वो तो अपने बिल पे ये तक के लिख के देता है कि मैं इसको वापस कितने में लूंगा, तो ऑलवेज ट्रांसपेरेंसी इज देयर। लेकिन कोई भी चीज अगर इंप्लीमेंट की जा रही है तो पूरी इंडस्ट्री को इसमें सपोर्ट में लेना चाहिए, इसमें सहयोग में लेना चाहिए। 25 में गोल्ड आपको किधर जाता दिख रहा है? मैं अभी भी गोल्ड में काफी तेजी समझ रहा हूं। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जितने भी विकसित देश है वो चाहते ही नहीं है किसी प्रकार की शांति पूरे वर्ल्ड में रहे। आप अगर जिस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है, तो वो चाहती है कि ऑलवेज कहीं ना कहीं कुछ चलता रहे। अभी देखिए, ट्रम्प जी ने अभी पूरी तरह से अभी अपना पदभार नहीं संभाला, केवल अभी तो केवल उनके यही आ रहे हैं, स्टेटमेंट ही आ रहे हैं।
20 तारीख के बाद जब वो पदभार लेंगे तो शायद उनके एक ट्वीट से क्या-क्या नहीं होता वो आपको भी पता है। मुझे लगता है जो आप टारगेट चाह रहे हैं, मुझे लगता है 2600 या 2550 का डॉलर आता है तो जरूर बाइंग बननी चाहिए। और मेरा एक कहना होता है हर डिप पे गोल्ड बाय करना चाहिए। ओवरऑल आपको 2025 में $3200 को फिर से वो क्रॉस करते हुए $3000 भी क्रॉस करेगा, ऐसा मुझे लगता है। गिरावट पे खरीदे, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है वो जारी रहेगी। ट्रंप की पॉलिसी को लेकर भी वो अनिश्चितताएं बनी हुई है। अब आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, गाइडेंस दिया, और साथ ही पॉलिसी लेवल पे क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर भी आप लोगों की क्या डिमांड है आप